प्यार के बारे में अक्सर कहा जाता है कि प्यार वाकई में बहुत अंधा होता है, लेकिन इसी अंधेपन में आदमी इतने बुरे बुरे कृत्यों को ऐसे गलत संबंधों को गले लगा लेता है जिसके बारे में आप जानकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, एक दिन जब पति को उसकी मजदूरी का कार्य नहीं मिलता है तो वह थक हार कर अपने घर लौट आता है, और जब वह घर लौट कर आता है तो वह जैसे अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तो वह सुनता है कि अंदर कमरे से दो अन्य अलग अलग महिलाओं की सिसकारियों की आवाज़ निकल कर आ रही है। आखिर वे महिलाएं कौन है, यह सब सुनकर वह जो पति होता है वह वहीं पर खड़ा हो जाता है। वह सोच रहा होता है कि यह होगा या वह होगा, लेकिन उसको नहीं पता कि कमरे के अंदर कौन कौन मौजूद है। दोस्तों, उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। वह कुछ गलत भी सोच रहा होता है, तभी थोड़ी सी हिम्मत उसके सामने आती है और फिर वह हिम्मत करके अपने दबे पाँवों से आगे की तरफ बढ़ता है, और जैसे वह दरवाजे से झांककर अंदर देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि भाई वाह, यह क्या हो रहा है। यानी कि अब उसके पसीने पसीने छूटने लगते हैं। वह कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति घबरा जाए, परेशान हो जाए कि इतनी भयंकर बातें यहाँ कैसे हो सकती है। बिल्कुल हैरान कर दिया उस इंसान को उस मंजर ने जो कि उसके बेडरूम में हो रहा था। आखिर ऐसा क्या हो रहा था, आइए जानते हैं पूरी घटना को। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा में। आगरा के पास एक प्रसिद्ध जगह है जिस जगह का नाम फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी में एक लड़का होता है जिसका नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र मेहनत मजदूरी किया करता है। मेहनत मजदूरी करने पर वह रोज़ाना जाता है, दिहाड़ी मजदूर है, और रोज़ाना उसको जब मजदूरी मिलती है तो वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है, और जिन पैसों को कमा कर लाता है उसी से अपनी रोज़ी रोटी चलाता है। उसके 2 बच्चे हैं और उसकी एक पत्नी है। घर में उसकी माँ भी मौजूद है, और वह अपने बच्चों को इसी प्रकार से मजदूरी करके पाल रहा होता है। दोस्तों, सुरेंद्र की पत्नी का नाम होता है मालती। मालती अपने घर में अपने पति और अपने बच्चों और सास के साथ बड़ी खुशनुमा ज़िंदगी जी रही होती है। दोस्तों, एक दिन सुरेंद्र की पड़ोस में रहने वाली जो रिश्ते में उसकी बहन लगती है जिसका नाम पूनम होता है, पूनम अपनी भाभी मालती के पास आती है। उसे कुछ कार्य होता है, वह उसी कार्य के लिए उसके घर आई होती है। और दोस्तों, इसी बीच अब उन ननंद भाभी की बहुत सारी बातें होती हैं, और इसी बातों के चलते अब उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा दोस्ती का संबंध बन जाता है कि पूनम मालती के घर आकर घंटों घंटों बिता कर जाती है, और इसी प्रकार से मालती भी अब पूनम के घर जाती है और वहाँ पर वह घंटों घंटों समय व्यतीत करती है। और इस प्रकार से सभी लोगों के आपस में चर्चे भी बन गए थे कि भाई इन ननद भाभियों की बड़ी अच्छी जोड़ी है, और बड़े प्यार से दोनों एक दूसरों के साथ रहती हैं, जिससे उन सभी लोगों को बड़ी ही प्रसन्नता महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के बीच में कुछ इससे संबंध बन जाएंगे, इसके बारे में किसी को भी खबर नहीं थी। उस दिन जब सुरेंद्र दिहाड़ी मजदूरी के लिए अपने घर से निकलता है और वह चौक पर खड़ा होकर, जिसको लेबर चौक कहा जाता है, वहाँ पर वह अपने कोई भी जो कार्य में उसको मिलने वाला होता है उसका इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको कोई कार्य उस दिन नहीं मिलता है। वह थक हार कर, परेशान होकर और अपने टिफ़िन को साथ में लेकर दिन के करीब 12 बजे वह अपने घर लौट आता है। दोस्तों, वह अपने घर में जाता है तो उसके गेट पर उसकी माँ बैठी हुई होती है। तो उस घर में जब उसकी माँ उसको पूछती है कि बेटा आज काम नहीं मिला, तो यहाँ पर जो लड़का होता है सुरेंद्र, वह कहता है कि माँ आज मुझे तो काम मिला नहीं है और मैं बस आज बिना पैसे कमाए रह जाऊँगा। ऐसा कहकर वह अब जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वह कमरे के पास पहुँचता है, लेकिन वह कमरे के पास जब पहुँचता है तो उसको बड़ी ही अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। दोस्तों, ऐसी आवाज़ें सिसकारियों की होती हैं, और यहाँ पर वह इस बात को लेकर बड़ा हैरान है कि यहाँ पर ये आवाज़ें 2 अन्य अलग अलग महिलाओं की आ रही हैं। इस बात को सुनकर वह बड़ा हैरानी में आता है, वह चकित रह जाता है कि आज उसके घर में ऐसा क्या हो रहा है और जो उसके समझ में नहीं आ रहा है। अब वह घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने जाते हैं,
और वह सोच ही रहा होता है, उसके दिमाग में कुछ गलत तरीके की कंडीशंस भी आ जाती हैं। वह सोच रहा होता है कि कहीं उसके घर में कोई भूत प्रेत का किस्सा तो नहीं आ गया है, जिसकी वजह से इस महिला की तेज सांस लेने की आवाज़ आ रही है। वह एक आवाज़ को तो भली भांति पहचान गया था, वह आवाज़ होती है उसकी पत्नी मालती की। वह सोच रहा होता है कहीं उसकी पत्नी मालती पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया है। इसी बात को लेकर अब वह दबे पांव जैसे ही उस कमरे के गेट की तरफ बढ़ता है और वहां जाकर खड़ा होकर जैसे अंदर देख रहा होता है, देखते ही उसके हाथ से टिफ़िन छूट जाता है नीचे। और दोस्तों, वह बिल्कुल घबरा जाता है, पानी पानी हो जाता है। वह देखता है कि अंदर एक ऐसा भयानक मंजर हो रहा है, चल रहा है, जिसको जानकर कोई भी व्यक्ति परेशान हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर सुरेंद्र देखता है कि उसके बेड पर उसकी पत्नी मालती बिल्कुल निर्वस्त्र हालत में लेटी हुई है, और वह यह भी देखता है कि वहाँ पर एक लड़की और है, और वह लड़की भी निर्वस्त्र है उसी बेड पर, और वे दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। दोस्तों, जैसे वह टिफ़िन सुरेंद्र के हाथ से छूटता है और उसकी आवाज़ होती है, तो मालती के ऊपर लेटी हुई वह लड़की चौंक जाती है, और वह जैसे ही पीछे की तरफ गेट की तरफ मुड़कर देखती है, तो यहाँ पर वह पाती है कि उन दोनों को इतनी बुरी स्थिति में, निर्वस्त्र स्थिति में उस मालती का पति सुरेंद्र देख रहा होता है। यहाँ पर सुरेंद्र अपनी पत्नी और उस लड़की से कुछ भी नहीं कह पाता है। यहाँ पर सुरेंद्र देखता है कि वह जो लड़की है जिसका नाम पूनम है, उसकी पड़ोस की ही जो बहन लगती है, उसको देखकर वह बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाता है कि आखिर यह जो उसकी पत्नी मालती और उसकी बहन पूनम के बीच में इस प्रकार से कैसे शारीरिक संबंध बन सकते हैं। और बड़ा ही हैरान है, परेशान है, और वह करे तो क्या करे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं, और वह अपने गले में पड़ी हुई साफ़ी से अपने पसीने पहुंचता है, और वापस उल्टे कदम रखते हुए अपने माँ के पास पहुंच जाता है, और फिर अपनी माँ को बता रहा होता है कि घर के अंदर तो ऐसा चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर सुरेंद्र की माँ उनको बताती है कि बेटा, ये तो एक दिन का खेल नहीं, रोज़ाना का खेल है। तुम तो चले जाते हो मजदूरी पर, और फिर तुम्हारी पत्नी मालती या फिर वह लड़की पूनम एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, और घंटों घंटों बीत जाते हैं इनको कमरों में रहते हुए। जब बच्चे स्कूल से लौट कर आते हैं, तब जाकर ये दोनों अपने अपने घर जा पाती हैं। इनके बीच में इतना भयंकर किस्सा बन रहा है, पनप रहा है। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। हम तो यही सोचती थी कि दोनों नंद भाभी आपस में बातें कर रही हैं और काफ़ी घनिष्ठता से एक दूसरे के साथ मिलकर बैठी हुई हैं, और हमें भी बड़ी खुशी होती थी कि एक ननद की इतनी अच्छी दोस्त उसकी भाभी ही है, कोई और नहीं है। लेकिन सुरेंद्र उस हालात को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, और वह अपने साले के पास फ़ोन कर देता है, और वह अपने साले जिनका नाम अमित होता है, अमित को बुला लेता है अपने घर पर। दोस्तों, अमित के घर आने पर अमित अब मालती से कहता है कि मालती, तुम अब सीधे घर चलो, मम्मी पापा ने तुमको सीधे घर बुलाया है। दोस्तों, यहाँ पर मालती अपने मायके जाने के लिए आनाकानी करती है, लेकिन अमित अब उसको ज़बरदस्ती अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने मायके यानी कि अपने गांव ले जाता है। दोस्तों, अभी मालती को गए हुए एक दिन भी पूरा नहीं बीता था, उसी शाम को उसके गांव में पहुंच जाती है पूनम। पूनम के हाथ में एक लाठी होती है, और वह लाठी को लेकर बहुत गंदी गंदी गालियां देते हुए उस अमित और अमित के माँ बाप को कि उन्होंने उनकी जो प्रेमिका है यानी कि उसकी मालती भाभी को अपने घर क्यों बुला लिया। दोस्तों, यहाँ पर पूरा बवाल मच जाता है और सभी लोग हैरान है, परेशान है। अमित अब अपने जीजा सुरेंद्र के पास फ़ोन करता है और अपने घर बुला लेता है और कहता है कि देखिए तुम्हारी बहन यहाँ पर क्या कर रही है। दोस्तों, जब सुरेंद्र भी अपनी ससुराल पहुँच जाता है तो वह देखता है कि वह जो लड़की पूनम है, जो कि उसकी पत्नी मालती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में उसके कमरे में ही उसको पकड़ा था, वह अब कह रही है पूनम कि उसको उसकी प्रेमिका यानी कि मालती ही चाहिए, और मालती के लिए वह कुछ भी कर सकती है, वह किसी की जान भी ले सकती है।
दोस्तों पूरी बात को जानकर वह बिल्कुल हैरान रह जाता है सुरेंद्र कि अब वह करे तो क्या करे, क्योंकि सुरेंद्र के साथ तो उसकी पत्नी शारीरिक संबंध बनाने में बिल्कुल भी साथ नहीं देती है। बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाला मामला है। आप भली भांति समझ गए होंगे कि एक ननद और भाभी अब एक दूसरे के साथ इस प्रकार से शारीरिक संबंध बना रही हैं और फिर उनकी प्रेम की इतनी भयंकर कहानी बन गई है जिसको जानकर हर कोई आदमी हक्का बक्का रह गया। और गांव में, जिस गांव देहात में वो लोग रहते हैं, वहाँ पर हर किसी के मुंह पर सिर्फ यही किस्सा है कि भाई दोनों औरतों ने तो हद कर दी। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं और ये करना क्या चाहते हैं। इस बात को जानकर हर कोई व्यक्ति बड़ा हैरान है और परेशान है। लेकिन सबसे बुरी हालत तो उस पति सुरेंद्र की है जो कि मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी, अपने बच्चों का पेट पाल रहा होता है, लेकिन उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी उसकी ननद को ही दिल दे बैठती है और उसी के साथ अब शादी करना चाहती है। और वो दोनों शादी करके अब अलग से दूसरा घर बसाना चाहते हैं। सुरेंद्र डर के मारे अब गांव के गणमान्य लोगों को बुलाता है और उनके पास अपनी जो उसका मामला है उसको लेकर जाता है। अभी तो उसके गांव में पंचायतें चल रही हैं और उन्हीं पंचायतों के तहत अब उन परिवारों में सुलह होने की शायद कोई उम्मीद जाग जाए। लेकिन यहाँ पर एक ननद ने अपने भाभी को नहीं छोड़ने का वादा किया है, वहीं दूसरी ओर एक भाभी ने अपनी ननद को नहीं छोड़ने का वादा किया है और इसी प्रकार से दोनों ने अपने आप को एक दूसरे के प्यार में बांध रखा है। दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं हमारे और आपके समाज में होती रहती हैं। क्या ये सही है या गलत? आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। दोस्तों हमें आगे प्रोत्साहित करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल सच्ची घटनाएं समय समय पर लाकर देते रहें। हम लोग रोज़ाना मिलेंगे रात को 9 बजे और लाएंगे एक नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।